आज हम बाइबल के पन्नों में छुपे एक शक्तिशाली रहस्य में गहराई से उतरेंगे, जो आपके सभी सपनों, धन, समृद्धि और सफलता की प्राप्ति को खोल सकता है। नीति प्रवचन 4:23 पर आधारित, जो हमें सिखाता है, सबसे बढ़कर अपने हृदय की रक्षा कर, क्योंकि जीवन की सारी बातें उसी से उत्पन्न होती हैं। हम जानेंगे कि कैसे हमारी भावनाएं ही हमारे भविष्य को आकार देती हैं। मैं आपके साथ कुछ व्यावहारिक अभ्यास साझा करूंगा, जैसे शक्तिशाली सकारात्मक पुष्टि अफर्मेशंस और जादुई हो'ओपोनोपोनो, साथ ही वास्तविक कहानियां उन लोगों की जिन्होंने इन उपकरणों से अपनी जिंदगी बदल दी। अगर आपने कभी ये सोचा है कि कुछ लोग कैसे फलते फूलते हैं जबकि बाकी संघर्ष करते हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि आपके सपने आपसे दूर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। खुद की खोज, आस्था और जीवन के सर्वोत्तम के साथ सामंजस्य की यात्रा शुरू करें। आइए मिलकर जानें कि अपने हृदय की रक्षा कैसे करना आपके लिए अकल्पनीय द्वार खोल सकता है। शुरुआत एक सरल पर गहरे सवाल से करते हैं। कुछ लोग समृद्ध जीवन क्यों जीते हैं जबकि बाकी मुश्किलों में डूबे रहते हैं? उत्तर साफ तौर पर बाइबल में लिखा है। नीति प्रवचन 4:23, सबसे बढ़कर अपने हृदय की रक्षा कर, क्योंकि जीवन की सारी बातें उसी से उत्पन्न होती हैं। लेकिन इसका असल मतलब क्या है? यहां हृदय सिर्फ धड़कता हुआ अंग नहीं है। यह आपके भावनाओं और अनुभवों का केंद्र है, वही जो आप महसूस करते हैं और जो आप अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, जितना अच्छा आप महसूस करते हैं, उतना ही जादू आप आकर्षित करते हैं। आपकी भावनाएं चुंबक की तरह काम करती हैं। आप जो महसूस करते हैं, वही और अधिक आपके पास आता है। अब सोचिए, जब आप पैसे के बारे में सोचते हैं, तब आपको शांति, आभार और समाधान का भरोसा महसूस होता है? या फिर जैसे ही बिल सामने आते हैं, डर और असुरक्षा आपको जकड़ लेते हैं? कई बार हमारे मन में ये विचार घुस जाते हैं, मैं किराया नहीं चुका पाऊंगा, मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा, बिल्स मुझे डुबो रहे हैं। ये सिर्फ प्रतिक्रियाएं नहीं हैं, यह आपके जीवन में और कठिनाइयां खींचती हैं। बाइबल की ज्ञान और आकर्षण के सार्वभौमिक नियम मिलकर ये सिखाते हैं कि आप जो महसूस करते हैं, वही आप अनुभव करते हैं। अब इसे और गहराई से समझते हैं। बाइबल में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां भावनाओं ने किस्मत बदली। यूसुफ को गुलाम के रूप में बेचा गया, लेकिन उसने अपना हृदय फास्ट था और आशा से भरा रखा। नतीजा, वो मिस्र का राज्यपाल बना। दाऊद एक साधारण चरवाहा था। उसने गोलियत को हराया क्योंकि उसके दिल में यह विश्वास था कि ईश्वर उसके साथ है। इन लोगों ने अपने हृदय की रक्षा की और यही उनकी जिंदगी बदल गई। आज आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। खुद से पूछिए, क्या मेरा हृदय विश्वास से भरा है या डर से? अगर जवाब डर है, खुद को दोष मत दीजिए, यह स्वाभाविक है, लेकिन हम इसे बदल सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक शक्तिशाली अभ्यास सिखाना चाहता हूं, जो सीधे नीति प्रवचन 4:23 से प्रेरित है। यह अभ्यास आपके हृदय को समृद्धि के साथ अलाइन करता है। हो'ओपोनोपोनो नकारात्मक यादों को साफ करता है, जो हमारे अवचेतन मन में छिपी होती हैं। साथ ही मैं आपको कुछ सकारात्मक पुष्टि दूंगा, जो आपके भावनाओं को रीप्रोग्राम करेंगी। हर पुष्टि को लिखिए। लिखना आपके अवचेतन को प्रभावित करता है, जहां से 95% भावनाएं उत्पन्न होती हैं। इन्हें कम से कम 21 दिन दोहराएं, सोने से पहले, जागने के बाद या शांति के क्षणों में। कागज को अपने साथ रखें और पढ़ते समय भावनाएं महसूस करें। यहां कुछ पुष्टि वाक्य हैं। जो मैं अपने हृदय में रखता हूं, वही मेरी वास्तविकता बनाता है। मैं हर कोशिका में आनंद, शांति और समृद्धि महसूस करना चुनता हूं। मैं पैसे से प्रेम करता हूं और पैसा मुझसे प्रेम करता है। मेरा हृदय एक उर्वर भूमि है, जहां मैं ऐसे विचार बोता हूं जो हर दिन अच्छा फल देते हैं। मैं हर मिनट अपने विचारों और भावनाओं का ध्यान रखता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी जिंदगी उन्हीं पर निर्भर है। जीवन हर दिन मुझे अद्भुत अवसरों से चकित करता है, क्योंकि मैं समृद्धि की ऊर्जा में रहता हूं। मैं ईश्वर द्वारा निर्देशित हूं और मेरा हृदय दिव्य समृद्धि के प्रवाह से जुड़ा है। आज मैं सिर्फ श्रद्धा, प्रेम,
कृतज्ञता और ये यकीन अपने हृदय में रखता हूं कि मैं ही समृद्धि हूं और सब कुछ पहले से ही ठीक है। इन पुष्टि वाक्यों को भावनाओं के साथ दोहराएं। ये सिर्फ दोहराव नहीं है, ये एक इरादा है जो आपकी सोच को बदलता है और इसी से आपकी हकीकत भी बदल जाती है। अगर आप डिजायर ने आप चाहें तो मैं अगले भाग का भी हिंदी में अनुवाद कर सकता हूं, जिसमें हो'ओपोनोपोनो की तकनीक और जीवन में आए बदलावों की सच्ची कहानियां हैं। अब आइए हम जादुई हो'ओपोनोपोनो का अन्वेषण करें, एक हवाईयन आंतरिक उपचार विधि जो सीधे अवचेतन मन पर कार्य करती है। यह तकनीक उस सभी आत्म तोड़ने वाली जानकारियों को साफ करती है, डर, चिंता और सीमित विश्वास जो आपने वर्षों में संचित किए हैं। रहस्य यह है कि पहले अपने भीतर को बदलें, क्योंकि वही मन वो जगह है जहां निराशा या शांति की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। जब आप इस आंतरिक जानकारी को बदलते हैं तो भावना बदलती है और ये आपके हृदय को समृद्धि के साथ संरेखित करता है, ठीक वैसे जैसे नीति वचन 4:23 में कहा गया है। इसे कैसे करें? अपने नाम या उपनाम का प्रेम से प्रयोग करें। उदाहरण के लिए, दीपक, मुझे क्षमा करें, मुझे माफ करें, मैं आभारी हूं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। इसे रोज 108 बार दोहराएं, मन में या जोर से, जब तक राहत महसूस ना हो। यदि कोई डर सामने आता है, जैसे मुझे नहीं पता कि मैं बिल कैसे चुकाऊंगा, तो तुरंत उसे साफ करें। प्यारे डर, मुझे क्षमा करें, कृपया मुझे माफ करें, मैं आभारी हूं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। इसे जितनी बार जरूरत हो उतनी बार करें, क्योंकि ये भावनाएं गहराई से जड़ें जमाए हैं और इन्हें पिघलने में धैर्य लगता है। 108 बार क्यों? क्योंकि इस संख्या का आध्यात्मिक महत्व है। यह कई परंपराओं में एक परिवर्तनकारी चक्र को सक्रिय करने के लिए उपयोग होता है। परिपूर्णता की आवश्यकता नहीं है, केवल आपकी मंशा मायने रखती है। यदि दिन में किसी समय चिंता आपको घेर लेती है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नौकरियां ले रही है और मुझे नहीं पता कि मेरा क्या होगा, तो रुकिए और तुरंत साफ कीजिए। प्यारी असुरक्षा, मुझे क्षमा करें, कृपया मुझे माफ करें, मैं आभारी हूं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। यह नकारात्मक चक्र को तोड़ता है और शांति के लिए स्थान बनाता है। अब देखिए ये असल जीवन में कैसे काम करता है। डैनी ने बताया कि उसने अपने बच्चे को एक चिकित्सा गलती में खोने के बाद मेरी प्यारी और स्वस्थ बेटी, मुझे क्षमा करें, इस हो'ओपोनोपोनो प्रार्थना को दोहराया। 2 महीने बाद वो गर्भवती हुई और डर के बावजूद उसने अभ्यास जारी रखा। आज वो एक सुंदर और स्वस्थ बेटी को गोद में लिए बैठी है। जी को एक ही कंपनी में 12 वर्षों तक बिना तरक्की के रहने के बाद प्राप्त और आशीषित पदोन्नति के साथ अभ्यास करते हुए पदोन्नति मिली। लाना ने अपने खोए हुए प्यार के साथ गिजनी जाने का सपना साकार किया और फ्लाविया ने 30 किलो वजन कम किया और एक फ्लैट खरीदा, सब इसी अभ्यास से। इन कहानियों से एक बात साफ होती है, भावना को बदलना चमत्कारों को आकर्षित करता है। बाइबल भी यही सिखाती है। फिलिपियन 4:8 में लिखा है कि हमें केवल सत्य, पवित्र और प्रशंसनीय बातों पर ध्यान देना चाहिए। जब आप संतुलन में होते हैं, ब्रह्मांड आपका मार्गदर्शन करता है, जैसे मेरे साथ हुआ, जिसने कभी भी सोचा नहीं था कि मैं यह ज्ञान साझा करूंगा। आप एक जादुई आत्मा हैं, असीम संभावनाओं से भरे हुए। सिर्फ अपनी आस्था का 1% प्रयोग करें, यह आपकी 99% मुश्किलों को बदल सकता है। कल्पना कीजिए एक ढही हुई इमारत की, जिसमें एक छोटा सा प्रकाश का किरण प्रवेश करता है और पल भर में उसे फिर से खड़ा कर देता है। यह ताकत है विश्वास की। जब आप संरेखित होते हैं, तो आप संरेखित कैसे हों? इन सकारात्मक पुष्टि और हो'ओपोनोपोनो के अलावा कुछ क्षण मौन में बिताएं, अपने हृदय की आवाज सुनने के लिए। यशाया 26:3 जैसे शास्त्रों पर ध्यान करें, जो प्रभु पर भरोसा करने वालों को पूर्ण शांति का वादा करता है। इस सत्य को महसूस करें कि पैसा अवश्य आएगा। भले ही आपको अभी तरीका ना पता हो, आपको कैसे नहीं जानना, बस ये महसूस करना है कि वो पहले से आ चुका है। हम दैवीय प्राणी हैं, लेकिन अक्सर अपनी कमजोरियों पर ध्यान देकर डर और अभाव को पैदा करते हैं। अब समय है इस ताकत को हल्केपन और समृद्धि की ओर मोड़ने का। आत्मविश्वास, आस्था और कृतज्ञता से भर जाइए, भले ही सब कुछ बिखरता हुआ दिखे। यही आंतरिक शांति वो रहस्य है जो पहाड़ों को हिला सकती है। हम अंत में पहुंच गए हैं, लेकिन आपकी यात्रा बस शुरू हो रही है। इन सकारात्मक वाक्यों और हो'ओपोनोपोनो को 21 दिनों तक अभ्यास करें। अपने डर को साफ करें और शांति की खेती करें।
जब मिरेकल घटे, अपनी कहानी कमेंट्स में शेयर करें। ये रोशनी फैलाता है और हजारों को प्रेरित करता है। आपके साथ होने के लिए धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप वो समृद्धि जिएं जिसके आप योग्य हैं। अगली बार फिर मिलेंगे।